Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। तो उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, तो वही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो, और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस, डेट्स, मंथ्स मैं आपको बता दूंगी। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनकी देर रात फीलिंग्स में, क्या फील कर रहे हैं, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 9 और नंबर 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोल्स 9 ऑफ कप्स के साथ है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे हम। क्वीन ऑफ सोल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, ये एनर्जी देख के लगता है आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके सामने आने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। आप उनको वो पहले वाली वैल्यू नहीं दे रहे हो, वो पहले वाली इज्जत, पहले वाली प्रायोरिटी, जैसे पहले आप स्पेशल फील करवाते थे, पहले जैसे आप उनको ट्रीट करते थे, मुझे लगता है अब आप उनको वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ भी उनको चुभ रही है। वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, उनसे जो गलतियां हुई या। तो यहाँ मुझे यही दिखाई देता है, यहाँ पर ना ये मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की, और इनको बड़ा ही अजीब भी लग रहा है, और इनको बुरा भी लग रहा है कि इनको आप पहले की जैसे ट्रीट नहीं कर रहे हो। अब आपका बिहेवियर उनके लिए बदल गया है। आप उनको जिस तरीके से पहले जिस तरीके से आप उनको पहले वैल्यू करते थे, अब आप उस तरीके से वैल्यू नहीं करो। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके लिए ऐसा हो गया कि बस हो गया है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल सकती या नहीं डाल सकता, अब इससे ज़्यादा और नहीं झुका जाता मेरे से, इतना ही मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड ये चीज़ जो है आपके पर्सन को ऑफकोर्स परेशान तो कर रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, इस इंसान को रिग्रेट भी होता है, अपना सर भी पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी में आए हो, उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। इन्होंने ही ऐसी चीज़ें बार बार की आपके आगे जो आपको हर्ट करती रही, आपको परेशान करती रही, और आप उनको शायद बोलते भी रहे, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया। अब उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आपकी ज़िंदगी में जो इनकी जगह थी वो इन्होंने खो दी, और इनको ये महसूस होता है कि मैंने उसकी ज़िंदगी में अपनी वो जगह, वो इम्पोर्टेंस, वो इज़्ज़त खो दी है जो थी उसकी नज़रों में पहले मेरे लिए। तो अब कहीं ना कहीं रिग्रेट भी होता है उस बात का, यहाँ पर दिखता है, क्योंकि इनको वो ट्रीटमेंट तो आप नहीं दे रहे हो जो आप इनको पहले दिया करते थे, ठीक है। 13 सितंबर बर्थ डेट हो सकते हैं इनकी या आपके पर्सन की, या फिर 9 अप्रैल ये बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में सिंह और धनु राशि, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 4 और नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सजनी करके एक सॉन्ग है, प्लीज़ उसको सुनना, वो आपकी इस एनर्जी से रिलेट करेगा, ठीक है। ओके, सो ये पर्सन इस वक्त कुछ ख्यालों में डूबा हुआ है इंसान। अगर आप ये कार्ड को खुद देखोगे आपको लगेगा
ये इंसान कोई ना कोई ख्याल में डूबा हुआ है, कुछ तो सोच रहा है, कुछ तो दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है। आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया, आपके साथ जितना भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया, जितना भी टाइम ये आपके साथ रहे, वो पलों को याद कर रहे हैं। वो पल जो वो ब्यूटीफुल मेमोरीज आप बोल सकते हो, वो सुंदर प्यारे से पल जिसमें आप दोनों बहुत खुश थे, जिसमें आप दोनों एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की कंपनी को। तो खुशी के पल, ठीक है, मैं कहूँगी कि खुशी के पलों को ये पर्सन याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। और वेटिंग एनर्जी भी दिखती है, जैसे ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वापस से वही पल इनकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए जो पहले थे। ठीक है, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इतना कैसे बदल गए, आपके अंदर इतना बदलाव कैसे बदल गए का तो इनको आंसर मिल रहा है कि मेरी वजह से वो बदल गई है या बदल गया है, ये तो आंसर मिल रहा है। लेकिन आप अब पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते हो दोबारा, या पहले जैसे आप कब होगे वापस से, क्या आप पहले जैसे होगे कि नहीं होगे, यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। ठीक है, 24 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है या फिर एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, 24 या फिर 42। ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। 94 का बॉर्न हो सकता है किसी का, 1994 आपका हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त इस पर्सन के विश है, इस पर्सन की ख्वाहिश है आपके साथ उन्हीं पलों को दोबारा जीना, जिन पलों को ये याद कर रहे हैं, वो खुशनुमा पल जो आपके साथ थे इनके, उनको ये दोबारा जीना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 8 और नंबर 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लिब्रा भी स्ट्रांगली दिखाई देता है, लिब्रा, तुला राशि। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स समझ नहीं आ रहा है इनको। 4 ऑफ कप्स, देखो ये पर्सन विश कर, इनको ना खुद तो समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद क्या एक्शन ले, और समझ इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि इनको डर भी लग रहा है, तो आपका सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, कि इनकी हिम्मत हो कि आपका सामना कर ले, वो इनकी हिम्मत हो नहीं रही है। तो ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आप ही की तरफ से कोई एक्शन आ जाए, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि आप एक्शन लोगे नहीं, क्योंकि आपको इस इंसान ने तकलीफ़ बहुत पहुंचाई है, हर्ट बहुत ज़्यादा किया है। यहाँ पर ना ये पर्सन के पास जैसे एक ऐसी एनर्जी है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय एक रास्ते के, और वो रास्ता है ऊपर वाले से आपको मांगना, ऊपर वाले से प्रे करना। आपको वो मांग रहे हैं, ऊपर वाले से विश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अभी भी उम्मीदें बहुत हैं, उनको ना ऐसा भी लगता है कि उनकी लाइफ में जो एक स्पार्क है वो आपकी वजह से आया था, और आप जब तक उनकी लाइफ में वापस नहीं आ जाते वो स्पार्क कहीं मिसिंग रहेगा। ठीक है गाइस, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि स्पार्क जो इनकी लाइफ में कहीं मिस था ना, वो आपकी वजह से ही या आपके होने से ही है। ये वो वाली एनर्जी है। 17 अगस्त या फिर 8 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है इस पर्सन की या आपकी। ठीक है, यूनिवर्स और की एनर्जी से इस पर्सन की प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। डेथ एनर्जी है यहाँ पर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, द फूल। नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो डेथ एंड द फूल दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि एक नई शुरुआत, डेथ के बाद रीबर्थ है। द फूल एक न्यू बिगिनिंग को बताता है, तो मुझे एक नई शुरुआत दिखती है। ठीक है, एंड 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन दिखता है मुझे।
तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। आप लोगों का सडनली रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है, एकदम से आपका रिकन्सिलेशन इस पर्सन के साथ होगा, ये मुझे दिखाई देता है। आपस में कुछ लोगों का हो सकता है अप्रैल मंथ में इशू हुआ था रिलेशनशिप में, यानी कि अप्रैल मंथ से ही आप लोगों की बातचीत बंद है, चांसेस हैं यहाँ पर 1 साल से ऊपर भी कुछ लोगों को हो गया होगा, 1 साल 1 महीना में भी ऐसा, ठीक है, ये हो गया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आप लोगों का एकदम से रिकन्सिलेशन होगा, यानी कि आप उस टाइम सोच भी नहीं रहे होगे, आपके दिमाग में वो चीज़ भी नहीं होगी, एंड वहाँ से कॉल या मैसेज आ जाना, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि सडनली रिकन्सिलेशन का हो जाना, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये ऐसा है कि आपको कोई भी चीज़ मिलेगी, मतलब सडनली, स्पेशली रिकन्सिलेशन, न्यू बिगिनिंग एकदम से होगी, ठीक है, जब आप सोच भी नहीं रहे होगे उस बारे में, या आपके दिमाग में वो चीज़ भी नहीं होगी उस टाइम पर, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है। कुछ डिटैच जैसी एनर्जी, सरेंडर जैसी एनर्जी है, क्योंकि डेथ के बाद जैसे एक सोल फ्री हो जाती है या बॉडी से अलग हो जाती है, वैसे ही द फूल, सरेंडर वाली एनर्जी, एक ऐसा कि जब उस चीज़ को आपने त्याग दिया, जैसे सोल ने उस बॉडी को त्याग दिया, इच्छाओं को सरेंडर कर दिया, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, तो एक ऐसा दिखता है जैसे कि जहाँ एक ऐसा टाइम होगा जहाँ आप ऐसे कर चुके होगे कि बस अब हो गया, आपका इंतज़ार ख़त्म, आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे जैसे सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रही है। तो ये होने के चांसेस हैं। तो अब वो आप जितना जल्दी आपकी तरफ से एनर्जी जाएगी, क्योंकि वो आप चाह करके, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं, नहीं होता है कि हम चाहें यार मैं छोड़ चुकी हूँ अब आ जाए, नहीं होगा, ये होगा, सब यूनिवर्स की प्लानिंग है, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आपका ऐसा हो गया कि अब मुझे नहीं चाहिए और कब वो पर्सन आ गए। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। अभी देखो क्या होता है आगे, मतलब लाइक आप क्या डिसाइड करते हो, कैसे करते हो, क्योंकि उसी मोमेंट में आप उसको डिसीजन ले पाओगे उस चीज़ का, उससे पहले नहीं। या एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 1 और नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो ये पर्सन अगेन यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके प्यार के बारे में सोचते हो, आपका वेट करते हो। ऐसा लग रहा है कि अभी ये वो टाइम चल रहा है जहाँ ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ। ये चाहते हैं कि मैं तो अटक गया हूँ, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है चीज़ों को फेस करने की, सामने वाला खुद ही आ जाए, सामने वाला खुद ही कुछ ऑफर कर दे मुझे, ठीक है। तो वो चीज़ चल रही है यहाँ पर। तो ये पर्सन ना सोच भी रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो इनका ना मन तो ऐसा उछल रहा है कि आपकी तरफ आ जाए, बस एक्शन में वो चीज़ें नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। डर एक्चुअली मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, फेस करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ चल रही है इनके मन में। बट हाँ, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार दोनों साइड से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 वॉन्ड्स देखे, जिसने मुझे मैसेज दिया कि ये इंतज़ार एक तरफा नहीं है, ये इंतज़ार दोनों तरफ से है। आप बेशक उनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, आपने उनको शायद वो इज़्ज़त नहीं अब दे रखी, वो प्रायोरिटी से आपने उनको हटा दिया है, लेकिन इंतज़ार आप भी कर रहे हो। आप यहाँ से वेट कर रहे हो कि वो आए, वो लव ऑफर करे, वो प्यार जताए, तो आप देखना चाहते हो उनकी बातों में, उनकी नज़रों में, उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या जगह है, क्या वैल्यू है, वो कितना आपके लिए एफर्ट डाल सकते हैं, आप ये देखना चाहते हो। एंड वो पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप चले जाओ, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की। तो उनका ये कि अगर वो आ जाए तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आएगी कि चलो सामने से आया है तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं रहेगा। तो यही चल रहा है आप दोनों के बीच में। 21 नंबर, ये डेट या एज दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो 21 मुझे दिखाई देता है, ऑल्सो 12, तो ये डेट हो सकती है 12 की, किसी भी महीने की 12 तारीख इनकी बर्थ डेट हो सकती है। यहाँ से अब हम लास्ट मैसेज लेंगे, फिर हम चैनल मैसेजेस देखेंगे इस पर्सन की तरफ से।
और क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। दिल दिल दिल। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि एंड पेज ऑफ कप्स। नंबर 8 और नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको स्पाई बहुत करते हैं। ये दिन भर में पता नहीं कितनी बार तो आपकी प्रोफाइल खोल के देख ही लेते होंगे। जैसे सोशल मीडिया पे बेशक प्राइवेट है आपकी प्रोफाइल, लेकिन फिर भी आपने कोई डीपी भी लगा रखी है, उसको पता नहीं कितनी बार देख लेते होंगे। आपके फॉलोअर्स फॉलोइंग जो प्राइवेट अकाउंट में भी दिखता है, तो क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक कर रहे हैं पर्सन आपको। और क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है तो अकेलापन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और ये दोनों एनर्जी मिलके बताती है कि जैसे एक इंसान है जो कि बहुत बार स्पाई कर रहा है। लाइक अगर प्रोफाइल है तो बार बार उसको ओपन करके देखना, बार बार उसको खोल के देखना, ठीक है। सेम वर्क प्लेस है तो इनकी नज़र काम से ज़्यादा आपके ऊपर होती है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सारी नज़र होती है। आप उनकी तरफ देखते हो तो शायद आपको लगता है कि नहीं वो उसकी नज़र नहीं है, लेकिन उनकी नज़र है। तो स्पाइंग एनर्जी जैसे इनकी नज़र आप पर ही है। आपके एक्शंस रिएक्शंस को नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या क्या एक्ट कर रहे हो उसको नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ना दिखाई देता है कि ये पर्सन ऑफ कोर्स इनकी नज़र इस वक्त आपके ऊपर ही है और अंदर से काफ़ी अकेलापन मुझे ये महसूस करते हुए दिख रहा है। 8 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है इनकी या आपकी, या फिर 11 अगस्त हो सकती है। अब जिनकी अगस्त वाली डेट आ रही है तो नेक्स्ट मंथ अगस्त का ही है, तो आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हो, या आपका हो सकता है बर्थडे हो नेक्स्ट मंथ में। अगर आपका बर्थडे है तो ऑफकोर्स आपके मन में चल रहा होगा कि क्या उनकी तरफ से बर्थडे विश आएगा, और अगर उनका बर्थडे है तो आपके मन में चल रहा होगा कि क्या मैं उसे बर्थडे विश करूं। तो मैं ये चेक कर देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स जिनका अगस्त मंथ में बर्थडे है, लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपको आपका बर्थडे विश करेंगे। यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिनका अगस्त मंथ में बर्थडे है, क्या उनके पर्सन उनको बर्थडे विश करेंगे, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, चांसेस है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और नंबर 11 यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। नंबर 11 दिख रहा है। जैसे मान लो आपका अगस्त का बर्थडे है तो उनका नवंबर का हो सकता है मे बी, या फिर उनकी बर्थ डेट नवंबर हो सकती है। तो ये चांसेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। कर्क राशि अगर आपकी है तो भी चांसेस है, और आपका बर्थडे अगस्त में आता है, आपकी कर्क राशि है, चांसेस हैं ये पर्सन आपको विश कर सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का अगर 7 या फिर आपकी खुद की डेट है 11 अगस्त है या 7 अगस्त है तो चांसेस हैं, ठीक है। या आपके पर्सन की है तो चांसेस है। एक्शन का कार्ड है, ठीक है, ये एक्शन का कार्ड है, ये कॉल मैसेज का कार्ड है। चांसेस है अगर आपका अगस्त में बर्थडे है ये पर्सन आपको बर्थडे विश कर सकते हैं। यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन का बर्थडे अगस्त में, क्या मेरे व्यूवर्स को उनको बर्थडे विश करना चाहिए? क्या मेरे व्यूवर्स को अगस्त मंथ में अपने पार्टनर को बर्थडे विश करना चाहिए? अगेन मैसेज, कॉल मैसेज का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन सेम चीज़, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। इंसान बहुत ही पावरफुल कार्ड है। अगर आपके पार्टनर का अगस्त में बर्थडे है तो ऑफकोर्स आपको उनको बर्थडे विश करना चाहिए बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कि उधर से आएगा रिप्लाई, नहीं आएगा, कैसा है कैसा नहीं, इट्स ओके। जस्ट कि आपका ये कि कर दो। और सरेंडर वाली अगेन ये सन कार्ड है, लेकिन इस डेक में अगेन सरेंडर को शो कर रहा है। छोड़ दो, ठीक है, अपना कर्म करके छोड़ दो। वॉन्ड्स कर्म का कार्ड है और यहाँ पर सरेंडर है, कर्म करके छोड़ दो। उनका बर्थडे अगर अगस्त में आता है, 19 अगस्त है, 10 अगस्त है, या 11 अगस्त है, 2 अगस्त है, आप कर दीजिए उनको बर्थडे विश करके बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखें। मुझे लग रहा है कि आपका ये विश करना मे बी रिकन्सिलेशन भी करवा सकता है। तो आपका अगर मन करे बहुत ज़्यादा और आप इस उलझन में हो कि करूँ कि ना करूँ, तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका खुद का बर्थडे है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि
आपको उनकी तरफ से बर्थडे विशेस मिल सकती है, ठीक है। सो हैप्पी। चलो अभी और देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके दिल की बातें। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। ये पर्सन देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं। बट ये पर्सन नर्वस है कॉल करने से, इनको डर है आप इग्नोर कर दोगे, इनको डर है कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनको डर है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इनको डर है। अदरवाइज ये हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे देख रहे हैं, लेकिन मन में मुझे इनके डर दिखाई देता है कि इनके मन में डर है, ठीक है। ओके यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल। देखो ये पर्सन ना आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, किस तरीके से आप ना हमेशा उनको खुश करने की कोशिश करते थे। आपकी हमेशा एक कोशिश रहती थी कि उस पर्सन के फेस पे हमेशा स्माइल रहे, वो पर्सन हमेशा खुश रहे, और उन्होंने कभी उस चीज़ की कदर नहीं की, कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, ठीक है। तो आप जो भी इनके साथ बिहेव कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हो आप उनके साथ। क्यों? क्योंकि उनको अगर आप ऐसा नहीं करते तो उनको शायद इस चीज़ की कभी वैल्यू नहीं होती कि आप उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। तो उनको एक लेसन मिला है आपके चुप हो जाने से, आपके कुछ ना बोलने से उनको एक बहुत बड़ा लेसन मिला है कि उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, उन्होंने कदर नहीं की आपके एफर्ट्स की। जो आपकी कोशिशें रहती थी कि वो इंसान हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, मुस्कुराते रहे, कभी उसकी कदर नहीं की थी। तो अब आपके इस तरीके से बदल जाने से उसकी कदर इनको अब होने लगी है। और भी देखते हैं। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। इस इंसान को आपकी इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनको डर है, क्योंकि पहले ही आया था, इनको डर है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप उनको इग्नोर कर दोगे, तो इस डर की वजह से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको। ये इंसान मुझे ऐसा लगता है कि ये इमेज कॉन्शियस है, या ये बहुत सेंसिटिव टाइप पर्सन है। इनको थोड़ा सा भी रिजेक्शन, थोड़ी सी भी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत बुरी चुभती है इनको। तो ये आई थिंक उस चीज़ को फेस ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। यस, बार बार एक एनर्जी आ रही है, डर रहे हैं रीच आउट करने से, शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। लेकिन ये शो ऑफ ज़रूर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप कनेक्ट हो तो ये आपको दिखाने के लिए ज़्यादातर चीज़ों को कर रहे हैं वहाँ पर, यानी कि ये जो भी कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं। चाहे वो अगर आपको जेलस फील कराने की ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जिससे आपको जेलस हो रही है, तो आपको बता दे, जेलसी हो रही है तो आपको बता देती हो कि ये पर्सन जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी लगा रहे हैं, आपको फील हो रहा है मेरे लिए, ऑफकोर्स वो आपके लिए, क्योंकि ये वो कर ही रहे हैं। रीच आउट करने से डर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको कुछ शो कर रहे हैं अपनी तरफ से, इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं। अब आप समझिए, वो अब सॉन्ग लगाते हैं, कोट्स लगाते हैं, कोई स्टोरी स्टेटस पोस्ट करते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, क्या है क्या नहीं है उस पोस्ट में, उस पर डिपेंड करता है। तो आप देखो, तो वो कहीं ना कहीं कर आप ही के लिए रहे हैं, ठीक है। I have childhood wounds, inner childhood wounds. I have inner childhood wounds. I need your time and commitment. देखो इस पर्सन के कुछ है ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, ये वोंडेड है, वोंडेड सोल है ये। आई थिंक बचपन से बहुत चीज़ें सफ़र की हैं, और ये इंसान डर हो गया इनके मन में। मे बी ऐसे इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो इनके मन में डर हो गया है आगे से। मे बी इन्होंने जब शायद बचपन से चीज़ देखी है कि जिस भी चीज़ में आगे से जाके अप्रोच किया या तो इनकी मजाक बना दी गई है, या इनको बहुत तकलीफ़ पहुंचा दी गई है, हर्ट कर दिया गया, बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ट्रॉमास आई थिंक ये कैरी कर रहे हैं। इस वजह से भी इस इंसान की वो हिम्मत, वो करेज नहीं है
ठीक है, इनको आपकी ज़रूरत है, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि इनको आपके टाइम की और आपके साथ ही ज़रूरत है, तो इनको आपका साथ चाहिए। लेकिन इनके कुछ है ट्रॉमास जिसकी वजह से ये पर्सन आगे से एक्शन लेने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो इनके पास्ट की वो चीज़ें फिर से छिड़ जाएंगी। ठीक है, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तो आप अगर मुझसे जानना चाहते हो कि दी मैं उससे बात नहीं कर रही या नहीं कर रहा, इसका क्या असर हो रहा है उनके ऊपर, वो चिड़े बैठे हैं, बहुत बुरा लग रहा है उनको। ठीक है, उनको बहुत चिड़न हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। लेकिन वो आपको लेकर के मन में ग्रजेस नहीं पाल रहे हैं, कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा किया आपने उनके साथ ऐसा करके। उनका ये है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपकी वैल्यू को कभी भी नहीं समझ पाते। तो आपने उनके साथ ऐसा बिहेव किया है, तो ये आपकी वैल्यू उनको बहुत अच्छे से करवा रहा है, आपकी कमी, आपकी इम्पोर्टेंस समझा रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर है इनकी एनर्जीज, और मैंने आपको क्लियरली आपको बता भी दिया है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।